हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और हमने जो सीरीज प्रारंभ कर रखी है उसी का अगला अध्याय लेकर आए हैं 6th क्लास का, जिसका नाम है बेटा इतिहास की समय रेखा और उसके स्रोत। क्या है बेटा चैप्टर नाम? इतिहास की रेखा और उसके स्रोत। ठीक है बेटा, 6th क्लास का ये हमारा चैप्टर है, अध्याय 4। चलिए बेटा कक्षा को करते हैं प्रारंभ। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। ये संवाद है आज के समाज एवं कल के बीते समय के समाज के मध्य। हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समझ को पूर्णतः समझ सकते हैं। ये बात बेटा किसने की थी? E.H. कार ने की थी। बेटा एनसीईआरटी जो न्यू अपडेट हुई है इसके अंदर बेटा पहली लाइन क्या है बेटा? किसी ना किसी शख्सियत की कही गई है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट। राष्ट्रीय संग्रहालय। बेटा राष्ट्रीय संग्रहालय क्या है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली ऐसे संग्रहालयों में अतीत से संबंधित उन वस्तुओं को रखा जाता है जो क्या है बेटा उस कालखंड से क्या हो बेटा संबंधित हो। सिक्के हो सकते हैं बेटा, चित्र हो सकते हैं बेटा, मूर्तियां हो सकती है, बर्तन हो सकते हैं, मृदभांड आदि जैसी चीजें हो सकती है। और बेटा इनका इतिहास के अंदर क्या है बेटा एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसलिए बेटा इनको क्षतिग्रस्त ना हो, इसलिए बेटा इनको सुरक्षित करके रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए बेटा राष्ट्रीय संग्रहालय में इन चीजों को क्या सुरक्षित करके रखा जाता है। और राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है बेटा? नई दिल्ली में है। जैसे बेटा कुछ ऐसी मूर्तियां हैं, ठीक है, जैसे नटराज भगवान की मूर्ति है, वैसे क्या है बेटा अन्य मूर्तियां भी क्या है बेटा संरक्षित करके रखी गई हैं। बेटा भू विज्ञानी। बेटा भूमि के अलग अलग प्रकारों के चीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है बेटा? भू वैज्ञानिक। और जो भूमि के अलग अलग मिट्टी का कोई अध्ययन कर रहा है, या बेटा पत्थर का अध्ययन कर रहा है, या स्थल का अध्ययन कर रहा है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं बेटा? भू वैज्ञानिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? भू वैज्ञानिक। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, देखो ऊपर को बेटा, जैसे ये व्यक्ति है, ठीक है, ये आपको कार्टून के जरिए आपको समझाने की कोशिश की गई है ताकि आप समझ सको। ये क्या कर रहा है बेटा? पृथ्वी के एक अंश की क्या कर रहा है बेटा? अध्ययन कर रहा है, पत्थरों का अध्ययन कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? भू वैज्ञानिक। और किसका अध्ययन कर रहा है बेटा? पृथ्वी के अंश का, तो ये क्या हो गया? भू वैज्ञानिक। जो भूमि के से जुड़ी हुई चीजों का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? भू वैज्ञानिक कहते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। जीवाश्म विज्ञानी। बेटा जो जीवाश्म से जुड़ी चीजों का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं बेटा? जीवाश्म वैज्ञानिक। जो फॉसिल चीजों का क्या करे बेटा? अध्ययन करे। ठीक है बेटा, जैसे डायनासोर उस समय कैसे थे, क्या अवशेष पाए गए हैं, ठीक है, कोयले वगैरह के चीजों का अध्ययन किया जाए, उसके अवशेषों का अध्ययन किया जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं बेटा? जीवाश्म विज्ञानी कहते हैं। मानव विज्ञानी। बेटा मानव की समाज की चीजों का अध्ययन करें, उसके व्यवहार का, उसकी संस्कृति का, उसके रहन सहन के चीजों का अध्ययन किया क्या जाता है जब क्या कहते हैं बेटा? मानव विज्ञानी। और जो बेटा मानव की गतिविधियों का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? मानव वैज्ञानिक। ठीक है बेटा, पुरातत्व विज्ञानी। पुरातत्व विज्ञानी मानव पौधे एवं पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेषों जैसे उपकरण, घड़े पात्र, मनके, मूर्तियां, खिलौने, हड्डियां, पशु और मनकों के दांत हुए अनाज और घरों एवं ईंटों के हिस्से एवं अन्य वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। बेटा पुरातत्व किसे कहते हैं? बेटा इतिहास से जुड़ी पुरानी चीजों का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुरातत्व वैज्ञानिक कहते हैं। और जो इस चीज का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? पुरातात्विक कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे क्या है बेटा? पूरा तात्विक है। क्या है बेटा? पूरा तात्विक, क्योंकि ये क्या से जुड़ी चीजों का क्या कर रहा है बेटा? अध्ययन कर रहा है। चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर। आज के समय में विश्व भर में सामान्यतः ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग होता है। बेटा आज के समय में क्या है बेटा? ग्रेगोरियन कैलेंडर का क्या होता है बेटा? यूज होता है। बेटा ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है क्या है बेटा? बेटा ईसा मसीह के जन्म के बाद क्या है बेटा? एक नए कैलेंडर की शुरुआत हुई जिसे क्या कहते हैं हम? ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म को हमने क्या माना बेटा? शून्य माना। क्या माना बेटा?
शून्य माना। उसके आगे के पार्ट को क्या कहते हैं बेटा, जो आगे का इतिहास है उसे क्या कहते हैं बेटा, एना डोमनी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एना डोमनी एडी। और बेटा ईसा मसीह के जन्म से पहले के इतिहास को क्या कहते हैं बेटा, बीसी। क्या कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा। क्या कहते हैं बेटा, बीसी। ठीक है, कहीं कहीं बेटा ऐसे बीसीई के रूप में भी लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है बेटा, बिफोर कॉमन एरा। कहने का तात्पर्य बेटा 2100 वर्ष पहले, 2100 वर्ष पहले। इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म से 2100 वर्ष पहले की बात हो रही, तो हम क्या बोलते हैं, 2100 बीसी। ठीक है बेटा, अभी बेटा क्या चला, 2025 चल रहा है, तो हम क्या बोले, 2025 एडी। तो ईसा मसीह के जन्म को कितना टाइम हो चुका है, 2025 वर्ष क्या है ईसा मसीह के जन्म को हो चुके हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट। ग्रेगोरियन कैलेंडर पश्चिम में सामान्यतः ईसा मसीह के जन्म वर्ष से कैलेंडर का आरंभ माना जाता है। इस बिंदु से आगे के वर्षों की गणना की जाती है एवं इसे अंग्रेजी में एडी से इंगित किया जाता है। और एडी लैटिन भाषा का एक शब्द संक्षेप है जो ईसा के जन्म के बाद के वर्षों को इंगित करता है। परंतु अब विश्व भर में इसे अंग्रेजी में कॉमन एरा, ठीक है, एडी को क्या कहा जाता है बेटा, कॉमन एरा के अथवा सीई कहा जाता है। चलिए बेटा बेटा शुभ समय, बेटा शुभ समय किसे कहते हैं बेटा, ग्रहों की स्थिति के अनुसार क्या है बेटा, मांगलिक और अमांगलिक समय की क्या की जाती है बेटा, गणना की जाती है। मांगलिक मुहूर्त किसे कहते हैं बेटा, ऐसा समय जिस समय क्या है बेटा शुभ मुहूर्त हो, उसे क्या कहते हैं, मांगलिक समय कहते हैं। समय रेखा, बेटा समय रेखा क्या है बेटा, अलग अलग इतिहास में घटित घटनाओं के बारे में हमारे को जानकारी देती है। शताब्दी, ये किसी भी 100 वर्षों का कालखंड है। बेटा आप कमेंट में करके बताएं कि बेटा अभी वर्तमान में कौन सी शताब्दी चली है। बेटा 100 साल पूर्ण होने पर एक शताब्दी क्या है हमारी पूर्ण हो जाती है। चलिए बेटा सह शताब्दी, सह शताब्दी क्या है बेटा, जब 1000 वर्ष पूरे हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, सह शताब्दी कहते हैं। ये किसी भी 1000 वर्षों का कालखंड होता है। इतिहासकार, इतिहासकार, इतिहासकार ऐसा व्यक्ति है जो अतीत का अध्ययन करता है एवं उसके विषयों में लिखता है। बेटा इतिहासकार कौन है बेटा, जो इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहा है और फिर उधर घटित हुई घटना के बारे में क्या है, विवरण अपनी पुस्तक में लिखता है। बेटा इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए बेटा आनुवांशिकी जीव विज्ञान, आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो अध्ययन करती है कि किस प्रकार पौधे, जानवरों, मनुष्य की कुछ विशेषताएं एवं गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। बेटा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो गुण जाते हैं बेटा उसे क्या कहते हैं, अनुवांशिक कहते हैं। कभी कभार देखो बेटा किसी के पिता की लंबाई बड़ी होती है तो उसकी बच्चे की लंबाई भी बड़ी होती है, तो हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक है। पिताजी लंबे थे, बेटा भी क्या निकला है, लंबा निकला है। ठीक है बेटा होमो सैपियंस, बेटा समय समय पर क्या है इंसानों में क्या है बेटा प्रगतिशील है। ऐसा माना जाता है बेटा कि जो मनुष्य का क्रम है वो बेटा बंदरों से आया है। मतलब आदि मानव से, बंदर से क्या है बेटा आदि मानव, आदि मानव से क्या है बेटा सबसे ज्यादा जो आदि मानव का चिंतनशील रूप था वो कौन सा था बेटा, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस का अर्थ है बेटा चिंतनशील मानव। क्या है बेटा, चिंतनशील मानव। होमो सैपियंस मानव लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रह रहे हैं। जो होमो सैपियंस है बेटा वो कम से कम 3 लाख वर्ष पूर्व से क्या रह रहे हैं। और बेटा हम इन्हीं की प्रजाति से क्या करते हैं बेटा, बिलोंग करते हैं। और बेटा नेक्स्ट पार्ट में क्या है, इस चैप्टर को समापन कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एनएस कोचिंग सेंटर।